एक गांव में एक गडरिया रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी बकरी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी बहुत ही चंचल और समझदार बकरी थी। वह रमेश की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके बिना रमेश का दिन अधूरा लगता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों से झांक रही थीं। रमेश ने अपनी बांसुरी उठाई और मुन्नी को बुलाया। मुन्नी, चलो आज हमें दूर के मैदान में जाना है। वहाँ ताज़ा घास है और तुम्हारे लिए बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होंगी। मुन्नी ने खुशी से मिमियाते हुए जवाब दिया, मिम्मी मिम्मी, और रमेश के पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों ने गांव के बाहर की ओर रुख किया। रास्ते में हरे भरे पेड़, चहकते पक्षी और ठंडी हवा का सुखद एहसास था। रमेश बांसुरी बजाता जा रहा था और मुन्नी उसकी धुन पर थिरकती हुई आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां घास हरी भरी और लहलहार ही थी। मुन्नी ने खुशी से उछलते हुए घास चरना शुरू कर दिया। रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मुन्नी को देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। रमेश ने आसमान की ओर देखा और समझ गया कि बारिश होने वाली है। उसने मुन्नी को आवाज़ लगाई, मुन्नी जल्दी आओ, बारिश होने वाली है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन मुन्नी घास चढ़ने में इतनी मगन थी कि उसने रमेश की बात नहीं सुनी। रमेश ने फिर कोशिश की, मुन्नी सुन रही हो? बारिश आ रही है। इस बार मुन्नी ने सिर उठाया और रमेश की ओर देखा। उसे लगा कि रमेश उसे डांट रहा है। वह थोड़ी नाराज हो गई और उसने रमेश की बात नहीं मानी। वह वहीं रुक गई और घास चढ़ती रही। रमेश को लगा कि मुन्नी उसकी बात नहीं मान रही है। वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर बारिश हो गई तो वे दोनों भीग जाएंगे और रास्ता भी कीचड़ से भर जाएगा। उसने फिर से मुन्नी को बुलाया, मुन्नी मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन मुन्नी ने इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी। वह घास चढ़ती रही और रमेश की ओर ध्यान नहीं दिया। रमेश को लगा कि मुन्नी उससे नाराज है। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। वह मुन्नी के पास गया और उसे प्यार से सहलाया। मुन्नी, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें डांट दिया तो, लेकिन बारिश होने वाली है और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुन्नी ने रमेश की आंखों में देखा और उसे लगा कि रमेश उसकी चिंता कर रहा है। उसने मिमियाते हुए जवाब दिया, मिम्मी, और रमेश के पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों ने वापस गांव की ओर रुख किया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। रमेश ने मुन्नी को अपने साथ लिया और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसने मुन्नी को बारिश से बचाने की कोशिश की। मुन्नी ने रमेश की ओर देखा और उसे लगा कि रमेश उसकी बहुत परवाह करता है। बारिश थमने के बाद दोनों ने फिर से चलना शुरू किया। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और चलना मुश्किल था। रमेश ने मुन्नी को संभाल कर चलाया और उसे गिरने नहीं दिया। मुन्नी ने भी रमेश का साथ दिया और धीरे धीरे चलती रही। थोड़ी देर बाद वे गांव पहुंच गए। रमेश ने मुन्नी को उसके बाड़े में छोड़ दिया और खुद घर चला गया। उस रात रमेश ने सोचा कि आज का दिन बहुत ही अलग था। उसे लगा कि मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसकी हर बात मानती है। अगले दिन सुबह रमेश ने फिर से मुन्नी को बुलाया। मुन्नी ने खुशी से मिमियाते हुए जवाब दिया और रमेश के पीछे पीछे पड़ी। दोनों ने फिर से गांव के बाहर की ओर रुख किया। रास्ते में रमेश ने मुन्नी से कहा, मुन्नी, कल तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज तुम मेरी बात मानोगी ना? मुन्नी ने रमेश की ओर देखा और मिमियाते हुए जवाब दिया, मिम्मी। रमेश को लगा कि मुन्नी उसकी बात मान रही है। वह खुश हो गया और दोनों ने फिर से एक साथ घास के मैदान की ओर चलना शुरू किया। इस बार मुन्नी ने रमेश की हर बात मानी। वह उसके पीछे पीछे चलती रही और उसकी हर आज्ञा का पालन किया। रमेश को लगा कि मुन्नी उसकी सच्ची दोस्त है और वह उसकी हर बात मानती है। दोपहर को जब वे घर लौटे तो रमेश ने मुन्नी को उसके बाड़े में छोड़ दिया। उसने मुन्नी को प्यार से सहलाया और कहा, मुन्नी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुन्नी ने रमेश की ओर देखा और मिमियाते हुए जवाब दिया, मिम्मी। रमेश को लगा कि मुन्नी भी उससे प्यार करती है। वह खुश हो गया और घर चला गया। उस रात रमेश ने सोचा कि मुन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह उसकी हर बात मानती है। उसे लगा कि वह मुन्नी के बिना अधूरा है और मुन्नी भी उसके बिना अधूरी है। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सार यह है कि दोस्ती में विश्वास और समझदारी बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की परवाह करें तो हमेशा खुश रह सकते हैं। रमेश और मुन्नी की दोस्ती इस बात का सबूत है कि सच्ची दोस्ती में कोई दूरी नहीं होती और कोई मतभेद नहीं होता।